दोस्तों, स्वागत है आपका देश और दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मोदी न्यूज 24 चैनल को। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देश का सबसे बड़ा पैकेज माना जा रहा है। आपको बता दें, यह पैकेज देश के जीडीपी का करीब 10% है, जिसे आत्मनिर्भर भारत कहा जा रहा है। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में से अभी के लिए सिर्फ 6 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने साथ ही ये भी बताया है कि देश के किन वर्गों को इसका फायदा होगा। जी हाँ, आपको बता दें, बिना गारंटी के मध्यम और लघु उद्योगों को लोन मिलेगा। जी हाँ, साथ ही एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी के भी लोन मिलेगा। एमएसएमई को जो लोन दिया जाएगा उसकी समय सीमा 4 साल की होगी। एमएसएमई में 1 साल की राहत मिलेगी। जी हाँ, एमएसएमई की पहुंच के बाजार तक पहुंचाने के लिए ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। दरअसल आपको बता दें, पहले निवेश के आधार पर एमएसएमई तय किए जाते थे, अब टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई तय किए जाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ ही लघु सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों को 20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक ऋण मिलेगा। आपको बता दें, 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकार मदद करेगी। साथ ही 15,000 से कम सैलरी वालों को ईपीएफ अगस्त तक सरकार ही देगी। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को भी राहत, अब काम पूरा करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी गई है। जी हाँ, इसके साथ ही बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है। जी हाँ, करोड़ के आर्थिक पैकेज में किसे कितना मिलेगा, जानेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की भाषण की कुछ खास बातों में। जी हाँ, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस पैकेज के इस्तेमाल पर बुधवार को जानकारी दी। जी हाँ, देश में कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हो रही अर्थव्यवस्था को शक्ति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस पैकेज के इस्तेमाल पर करीब 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में आत्मनिर्भर बनने की पूरी क्षमता है। सरकार लोगों के खाते में सीधे पैसे पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जी हाँ, वित्त मंत्री ने कहा कि समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है। जी हाँ, पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इसीलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है। आपको बता दें, आत्मनिर्भर भारत अभियान किन लोगों को होगा फायदा, जानेंगे पूरी खबर। जी हाँ, संकट में फंसे मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का वांटित एमएसएमई को 4 साल तक बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। जी हाँ, 2 लाख एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विस्तार के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित। इस फंड में एमएसएमई का रुका हुआ काम शुरू करेंगी। अपनी क्षमता को बढ़ाने में इससे उन्हें मदद मिलेगी। जी हाँ, मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों की परिभाषा बदल गई है। 1 करोड़ रुपए तक का निवेश और 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट में आएंगी। जी हाँ, आपको बता दें, 10 करोड़ रुपए तक का निवेश और 50 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियां स्मॉल यूनिट में आएंगी। 20 करोड़ रुपए तक का निवेश और 100 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियां मीडियम यूनिट में आएंगी। 200 करोड़ रुपए का टेंडर अब ग्लोबल टेंडर नहीं माना जाएगा। इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का बल मिलेगा। जी हाँ, 45 दिन के अंदर मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों के सरकारी स्तर पर बकाया धनराशि का भुगतान करने का प्रयास किया जाएगा। 15,000 रुपए से कम सैलरी वाले कर्मचारियों का ईपीएफ सरकार देगी। जी हाँ, सरकार अगस्त तक यह देगी। इससे 72 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार 12% नियुक्त का हिस्सा और 12% कर्मचारी का हिस्सा सरकार ही देगी। अगले 3 महीने तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए पीएफ में 12% की बजाय 10% जमा करने का प्रावधान है। सीपीएसई और स्टेट पीएसयू में एम्प्लॉयर 12% का हिस्सा डालेंगे। यही नीति उनके लिए जिन्होंने पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकार की ओर से 24% ईपीएफ का सहायता नहीं मिल पाएगी। जी हाँ, एनबीएफसी के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 के तहत
45,000 करोड़ रुपए। देश में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर को अधिकतम 6 महीने तक की राहत दी गई है। बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। आपको बता दें, रेलवे, सड़क, हाईवे और अन्य जगह काम कर रही निर्माण कंपनियों को राहत दी गई है। ये राहत 6 महीने के समय के रूप में है। 25 मार्च 2020 को और उसके बाद खत्म होने वाले प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन की डेट को 6 महीने आगे बढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा। ठेकेदारों को काम पूरा करने के लिए 6 महीने और मिलेंगे। 31 मार्च 2021 तक डीटीएस और एटीएस दर में 25% की कटौती की गई है। वर्ष 2019 और 20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख को 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, पीएम मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। जी हाँ, देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, यानी सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्मनिर्भर भारत के अभियान की एक नई गति देगा। पीएम मोदी ने कहा था, ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु मझोले उद्योग और एमएसएमई की लिए जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे संकल्प का मजबूत आधार बना है। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारे आज की बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं आपको इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। साथ ही एक लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।